22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। इस बड़े हमले में 26 लोगों की जान तक चली जाती है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। न सिर्फ तनाव की स्थिति बनी हुई है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर कभी भी किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और भारत इसके लिए तैयार भी है। जिसके बाद अब पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। और तो और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को चीन, तुर्की जैसे देशों से समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन आनन फानन में पाकिस्तान पहुंचा, जिससे उस पर साजिश रचने के सवाल उठने लगे हैं। तुर्की के जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादी ओगलू की अध्यक्षता में तुर्की सैन्य और खुफिया प्रतिनिधि मंडल ने रणनीतिक स्तर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, एयर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से हुई है। तुर्की के जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख का यह पाकिस्तानी दौरा उस समय हो रहा है जब पहलगाम हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान में काफी तनाव है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की बातचीत में एजेंडे में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य ट्रेनिंग सहयोग और खुफिया जानकारी को साझा करना था। इससे पहले हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की पाकिस्तान की सहायता कर रहा है और वो पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहा है। कहा गया था कि तुर्की C-130E हरकुलिस सैन्य उपकरण कथित तौर पर पहुंचाने के लिए कराची में उतरा। हालांकि बाद में तुर्की ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा गया कि तुर्की का एक मालवाहक विमान केवल ईंधन भरने के उद्देश्य से पाकिस्तान में उतरा था। वहीं तुर्की के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियारों से भरे 6 विमान भेजने के बारे में कुछ मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित दावे सच नहीं है। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और समन्वय के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद के रूप में एक उच्च स्तरीय मंच है। जबकि इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब एक हफ्ते बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का आह्वान किया। अंकारा में कैबिनेट की बैठक के बाद एर्दोगन ने कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव को जल्द से जल्द कम किया जाए, इससे पहले कि ये और गंभीर स्थिति में बदल जाए। तुर्की हर अवसर पर इस बात पर जोर देता है कि हम अपने क्षेत्र और उससे आगे नए संघर्ष नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो गया है और बैठकों पर बैठकें कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तुर्की शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन बता दें, भारत पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है और भारत ने साफ कर दिया है, पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी और जो देश आतंकियों के साथ खड़ा है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। एक तरफ भारत पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से मदद की उम्मीद कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भी बेनकाब हो चुका है। उसके अपने ही पड़ोसी देश उसके साथ युद्ध जैसी स्थिति में खड़े होने से कतराने लगे हैं और वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मसले का हल निकाले और तनाव को कम करे।
इधर दूसरी ओर खबर है कि पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सताने लगा है। इसके लिए उसने तुर्की से मदद मांगी है। खबर है कि तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है, जिसने PAF चीफ से मुलाकात की। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान आने वाले टकराव के लिए समर्थन जुटा रहा है? तुर्की पाकिस्तान की नजदीकियां भारत के लिए कूटनीतिक संकेत भी हो सकती हैं, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि यह आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। अब सबकी नजरें भारत की अगली रणनीतिक कार्रवाई पर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच तुर्की से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तुर्की जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादियोग्लू ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग, संयुक्त रक्षा परियोजनाएं, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और उपग्रह इमेजरी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की खबर है। खबरें हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को एक हथियारों से भरा कार्गो भी भेजा, जिसे लेकर विवाद गहरा गया। हालांकि तुर्की ने इन खबरों को खारिज कर दिया। भारत में जैसे ही तुर्की के कार्गो विमान उतरने की खबर आई, वैसे ही भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। इसके बाद तुर्की ने इसको लेकर सफाई जारी की और कहा कि हमने कोई विमान पाकिस्तान में नहीं उतारा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है। तुर्की की तरफ से कहा गया कि हमारा विमान फ्यूल के लिए उतरा था और हमने हथियारों का जखीरा और इन जैसे किसी भी दावे से अपने आप को अलग करते हैं। तनाव के इस माहौल में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा यह दर्शाती है कि दोनों देशों के संबंध अब सिर्फ धार्मिक या व्यापारिक नहीं, बल्कि सैन्य सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं में भारत के मुकाबले पिछड़ा है और ऐसे में वह तुर्की जैसे सहयोगियों की मदद चाहता है। उधर भारत ने पहलगाम हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की है। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन जारी हैं और अब ये ऑपरेशन सीमा पार भी जा सकते हैं। बीते मंगलवार को हुई एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि सेना को हम खुली छूट देते हैं। सेना जिस हिसाब से समय जगह जो भी तय करना चाहती है वो तय करे और कार्रवाई अब उसके हाथ में है। यानी अब सेना को कार्रवाई के लिए अलग से अनुमति देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई की उम्मीद की जा सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस मसले को लेकर लगातार माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री से लेकर वहां की आम जनता तक इस खौफ में है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब कैसे देगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।